बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आ, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इंग्लिश का, एफएससी, आईसीएस, एफए, आईकॉम। पॉइंट नंबर 1 है द रेन। हम इस लेक्चर के अंदर रेन की एक्सप्लेनेशंस डिस्कस करेंगे, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, सिनोनिम्स और बोर्ड के रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो डिटेल से हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो आपको पता है कि हमारा ऑनलाइन एकेडमी है, साजिद एकेडमी एक ऑनलाइन एकेडमी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एकेडमिक एग्जाम्स की तैयारी करवाती है। तो हमारे वीडियो लेक्चर्स भी, स्लाइड्स लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आप स्लाइड्स लेक्चर या वीडियो लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, +923101321183। तो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है। तो ये भी आपको वो वीडियो लेक्चर या स्लाइड नोट CSS, PMS, PPSC, MD कैट, लेट, FSC, A लेवल, O लेवल या BA के रेलेवेंट जो भी आपको चीज़ें चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमारी टीम आपको इस नंबर से मतलब गाइड कर सकती है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है। मुझे हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे इस CSS, PMS, PPSC, MD कैट, लेट, FSC सारे ही लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और जो लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है उस वो आपको चाहिए, आप डिमांड करें इस नंबर पे तो आपको वो लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर पे। तो आज का हमारा लेक्चर है द रेन पोएम, उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। बिलो इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द रेन रिटन बाय WH डेविस। WH डेविस ने ये पोएम्स लिखी है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। उसके बाद सबसे पहले हम फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। कहता है आई हेयर, मैं सुनता हूँ, लीव्स, पत्तों को, ड्रिंकिंग रेन, बारिश का पानी पीते हुए। ठीक है। आई जो है, ये आई कहीं भी आएगा, इसको कैपिटल लिखा जाता होता है। वैसे भी पोइट्री की कोई भी लाइन होती है वो कैपिटल होती है। तो आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। शायर कहता है, पोएट कहता है कि मैं पत्तों को बारिश का पानी पीते हुए सुनता हूँ। आई हेयर रिच लीव्स ऑन द टॉप, मैं टॉप पे, बुलंदी पे, सबसे ऊपर वाले अमीर पत्तों को सुनता हूँ। कि ठीक है, यानी आपको उसने ऊपर वाले पत्तों को अमीर इसलिए बोला कि उनके ऊपर अल्लाह ताला की रहमत डायरेक्ट बरस रही होती है, डायरेक्ट बारिश उनके ऊपर पड़ रही होती है। गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, वो जो रिच लीव्स हैं, जब उनके ऊपर अल्लाह ताला की रहमत बारिश बरसती है तो वो उस बारिश में से एक एक कतरा करके वो अपने से नीचे वाले को दे रहे होते हैं। गिविंग द पुअर बीनीथ, गिविंग देना, द पुअर यानी गरीब पत्ते, बीनीथ नीचे, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप कतरे के बाद कतरा। टिस ए स्वीट नॉइज टू हेयर, टिस का मतलब होता है इट इज। टिस का मतलब क्या है यहाँ? इट इज ए स्वीट नॉइज टू हेयर। वो कहता है कि ये एक अच्छी आवाज, दिलकश आवाज, सुरीली आवाज है सुनने को। जो कि ऊपर वाले पत्ते जब नीचे वाले पत्तों को पानी देते हैं तो वो जब ड्रॉप गिरते हैं तो टिप टिप की आवाज आती है। वो जो टिप टिप की आवाज आती है उसको वो स्वीट नॉइज बोल रहा है। कहता है दीज ग्रीन लीव्स, यानी ये जो सब्ज पत्ते हैं, यानी पौधे की बात कर रहा है, पौधे के ऊपर सब्ज पत्ते हैं। ड्रिंकिंग नियर, यानी पी रहे हैं करीब करीब से। तो ये पहला स्टैंजा है। पहले स्टैंजेस के अंदर उसने बताया है कि वो बारिश हो रही होती है। और वो शायर जो है वो कहता है कि बारिश जब हो रही है तो वो जो पत्ते हैं वो बारिश का पानी पी रहे होते हैं। और अमीर पत्ते ऊपर वाले पत्ते होते हैं और गरीब पत्ते नीचे वाले पत्ते होते हैं। तो ऊपर वाले पत्तों को रिच इसलिए बोला कि उनको डायरेक्ट अल्लाह ताला ने नवाजा है। नीचे वाले को पुअर बोला कि वो ऊपर वालों से कतरा कतरा करके लेते हैं। जब ऊपर वाले पत्तों से कतरा कतरा नीचे गिरता है, एक एक कतरा करके, तो फिर एक आवाज पैदा होती है। वो एक सुरीली आवाज उसको बोल रहा है, स्वीट का मतलब सुरीली आवाज। तो टिप टिप की आवाज। यहाँ जो टिस है, ये इसको हम इट इज कहते हैं, याद रखिएगा, इट इज। यानी इसको उसने अपोस्ट्रोफी लगा के शॉर्टकट किया, आई खत्म किया हुआ है। ठीक है। ये पहले स्टैंजे में बारिश के सीन को बताया जा रहा है। बारिश के सीन के साथ वो पत्तों के पानी पीने का और पत्तों का ऊपर वाले पत्तों से नीचे वाले पत्तों के गिरने के बारे में बताया जा रहा है। अब इसका रेफरेंस क्या है स्टैंजा का?
यानी हम रेफरेंस लिखना होता है बोर्ड के पेपर में, तो कहता है दीज लाइंस हैव बीन टेकन। दीज लाइंस मतलब ये जो आपका स्टेंजा है, ये स्टेंजा लाइन की ये 4 लाइनें आएंगी वहां पेपर में, तो इनको वो दीज लाइंस बोल रहा है। दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेन, यानी पोएम का नाम है द रेन, रिटन बाय W.H. डेविस। ये W.H. डेविस ने ये पोएम लिखी है। दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, ये पोएम का पहला स्टेंजा है, ये भी याद रखना। तो ये आपने रेफरेंस दे दिया, रेफरेंस का 1 नंबर है। उसके बाद है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली क्या होता है, इसको मैं सिंपली अगर बताऊं तो ये है कि आपका दोस्त मूवी देख रहा था, तो आप भी मूवी देखना चाहते थे, लेकिन आप 20 मिनट लेट हो गए। तो जब 20 मिनट लेट आप ज्वाइन करेंगे, तो सबसे पहले अपने दोस्त से पूछेंगे कि यार ये पीछे इसकी स्टोरी क्या है। अगर वो पीछे वाली स्टोरी पोएम मतलब क्या कहते हैं वीडियो की या फिल्म की 20 मिनट की सुनेगा, फिर उसको आगे फिल्म पता चल जाएगी वो कैसे चल रही है। तो इसी तरह ये जो आपका स्टेंजा दिया जाता है, इस स्टेंजा का इस पोएम के साथ क्या लिंक है, अकेला स्टेंजा तो हमें समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए फिर स्टेंजा को समझने के लिए उसका बैकग्राउंड और पोएम्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलाना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि हम आसानी से पोएम को समझ सकें। तो दिस पोएम इज अबाउट द रेन एंड द कंडीशंस दैट प्रीवेल्स आफ्टर द रेन स्टॉप्स। कहता है ये पोएम बारिश के बारे में है, फिर वो बारिश के बाद वो जो कंडीशन बनेगी उसके बारे में है। प्रीवेल का मतलब गालिब आना। द पोएम कैरीज सिंबॉलिक मीनिंग, इसके अंदर सिंबॉलिक मीनिंग है, जैसे रिच और पुअर सिंबल यूज किए हैं। एक्चुअली ये अमीर और गरीब का गरीब के लिए होता है, लेकिन ये यहाँ इस्तेमाल किया है। इस तरह द पोएट हैज ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड द सीन ऑफ द रेन। The poet says that rain is blessing for all the creatures on the earth। यानी जो रेन है ये ब्लेसिंग होती है क्रिएचर्स के लिए। The poem carries a message that every dark cloud has a silver lining। यानी हर जो डार्क क्लाउड होता है वो बाद में सिल्वर लाइनिंग बनती है, वो चमकता भी है। कहने का मतलब है कि हालात जरूर बदलते हैं, हालात एक जैसे नहीं रहते। ठीक हो गया। अब इसकी ऐसी स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन करें अगर, तो आपको पता है इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट ही इज हेयरिंग द साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द लीव्स। यानी वो सुन रहा है यानी एक आवाज सुन रहा है। कौन सी आवाज सुन रहा है? जब बारिश का पानी पत्तों के ऊपर गिरता है तो एक आवाज पैदा होती है, टिप टिप की आवाज, उसको वो सुन रहा है। रेन ड्रॉप्स falling on the leaves make a sweet sound एंड द पोएट इज लिसनिंग टू दिस म्यूजिक। और इस म्यूजिक को म्यूजिक कहते हैं दिल को भला लगने वाली, दिल को अच्छा लगने वाली जो आवाज होती है। द रिच लीव्स ऑन द टॉप फर्स्ट गेट द रेन वाटर। यानी सबसे ऊपर वाले पत्ते पे वो पहले रेन वाटर ले लेते हैं, एंड देन दे पास दिस वाटर ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप टू द लोअर लीव्स। This thing even has a symbolic message that rich people have more opportunities to enjoy the blessing of nature। यानी इस कुदरत को कुदरत की नेमतों को एंजॉय करने के लिए अपॉर्चुनिटी अमीरों के पास ज्यादा होती है। दे हैव मोर लाइफ चांस। द पुअर पीपल गेट लिटल। लिटल कैसे कि उनको कतरा कतरा करके गरीब देते हैं। गरीबों को अल्लाह ताला बहुत, अमीरों को अल्लाह ताला बहुत नवाजता है, तो वो अमीर लोग गरीबों को कतरा कतरा करके देते हैं। ठीक है। एनी हो द ब्लेसिंग ऑफ गॉड रीच एवरी वन इन टाइम। यानी बात यह है कि चाहे गरीबों के पास डायरेक्ट नहीं पहुंचा, लेकिन बाद में पहुंचता है, जरूर पहुंचता है, चाहे थोड़ा पहुंचता है। यहाँ बताने का मतलब अल्लाह की जो रहमत होती है वो हर चीज तक पहुंचती है। उसको पहुंचने में उसको टाइम लगता है, उसके तरीका का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पहुंचना जरूर होता है। The poet says that the raindrops falling on the leaves make sweet noise। The poet is enjoying the music created by green leaves drinking rain। तो ये आपका आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है, ये 3 नंबर की एक्सप्लेनेशन होती है। अगर आप लोगों को इसके स्लाइड नोट्स चाहिए जिससे मैं लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ तो ये हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो आपको इसके स्लाइड नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद है स्टेंजा नंबर 2 है। कहता है एंड व्हेन द सन्स कम। पहला स्टेंजा बारिश के सीन को बता रहा है। अब दूसरा स्टेंजा ये है कि कहता है कि बारिश जब रुक जाएगी, कहता है एंड व्हेन द सन कम्स आउट। कम उसका मतलब जहूर होना, जाहिर होना, निकलना। जब सूरज निकलेगा आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, बारिश रुक जाएगी,
तो वंडरस लाइट, एक शानदार, वंडरस कहते हैं शानदार, लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप। अब आपको पता है जब बारिश होती है तो हर तरफ में अंधेरा सा होता है, सूरज नहीं होता। तो जिसकी वजह से वो उस सीन को, जब वो पानी के कतरे होंगे तो उनको डार्क बोल रहा है और राउंड ड्रॉप बोल रहा है। कहता है जब सूरज चमकेगा, सूरज निकलेगा, तो वो जो राउंड ड्रॉप था, हर राउंड और डार्क ड्रॉप उसके ऊपर लाइट सूरज की पड़ेगी तो वो चमकेगा, एक शानदार लाइट से भर जाएगा। फिर वो कहता है आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, द सन शाइन्स ब्राइट, ये जो सूरज है एक शानदार तरीके से चमकेगा। इट विल बी लवली साइट, एक खूबसूरत मंजर होगा। लवली कहते हैं खूबसूरत, प्यारा लगने वाला एक साइट होगा, मंजिर होगा। तो ये दूसरे पैराग्राफ में बारिश के बाद वाला जो सीन होता है, सूरज निकलता है, सूरज से फिर चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन की गई है, मतलब स्टैंजा दूसरा ये बताया गया। अब इसका भी रेफरेंस वही है क्योंकि सेम पोएम है। These lines have been taken from the poem The Rain, written by W.H. Davis. This is the second stanza. अब ये second stanza है, ठीक है, वो first stanza था, ये second है। उसके बाद है कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसी तरह अब कॉन्टेक्स्ट भी सेम होगा पोएम का। दिस पोएम इज अबाउट द रेन के बारे में है, और रेन के बाद जो कंडीशन बनती है, यानी बारिश खत्म हो जाती है तो लाइट होती है, सूरज चमकता है, तो वो कंडीशन बताई गई है। The poems carry symbolic meaning है। The poet has beautifully described the scene of the rain. The poet says that rain is blessing for all the creatures on the earth. The poem carries a message भी एक में है उसके अंदर, every dark cloud has silver lining होती है। ठीक हो गया, यानी कोई भी डार्क रीजन होता है उसके अराउंड जो लाइनिंग होती है, ये बात याद रखना, जो बादल होते हैं वो चमक रहे होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एक्सप्लेनेशन इसकी है, आपको पता चल रही है एक्सप्लेनेशन क्या है, कि बारिश थी, बारिश पत्तों के ऊपर पड़ रही थी, अंधेरा था, लेकिन बारिश जब रुक गई, इन दिस स्टैंजा द पोएट हैज sketched the scene after the rain has stopped. This says that when the rain shall stop and the sun will comes out, the wondrous light, एक शानदार लाइट सन की, will illuminate का मतलब रोशन करना, एवरी डार्क ऑब्जेक्ट, कोई भी डार्क, क्योंकि बारिश टाइम हर तरफ अंधेरा सा होता है, हर चीज अंधेरे में होती है, तो उसको भर देगी। कहता है इवन द रेन ड्रॉप्स, जो बारिश के कतरे वो भी भर जाएंगे लाइट से। द पोएट्स एम्फेसाइज का जोर देना, दैट ही हैज टू स्टॉप एंड द सन हैज टू कम आउट। कहता है इट इज द लॉ ऑफ नेचर, ये कुदरत का कानून है। कि क्या होता है, द पोएट इज ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है कि वो हालात को जानकर बदलना चाहता है। ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव पहलू ज़हन में रखने वाला इंसान है, यानी नेगेटिव माइंडेड इंसान नहीं है। ठीक है, तो कुदरत का कानून है कि हालात बदलते रहते हैं, यानी अगर आपके ऊपर हालात खराब आ गए हैं, आपके ऊपर अंधेरा छा गया है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि वक्त गुजर जाएगा। ठीक है, यानी वो वक्त क्या हो गया, गुजर गया है। जब वो वक्त गुजर जाएगा फिर रोशनी होगी। जब बारिश हो रही होती है तो अमीरों को अल्लाह बहुत नवाज रहा होता है, गरीबों को थोड़ा थोड़ा करके नवाज रहा होता है। लेकिन शायर यहाँ कहना चाहता है जब लाइट सूरज चमकेगा, फिर सूरज क्या करेगा, ये फर्क नहीं करेगा अमीरी और गरीबी में, बल्कि बराबरी तौर पे हर चीज को वो रोशन कर देगा। ठीक है, तो हालात बदल जाएंगे। He says that the sun will shines brightly, everything will sparkle with a new look, it will be a lovely sight होगा, और हर तरफ बराबर की सतह पे अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होगी। The poet has used symbolic meaning that every trouble and calamity bring about a new era, यानी वो बारिश के सीन को एक ट्रोबल, एक कैलेमिटी को शो कर रहा है, यानी अंधेरा सा है, एक डरावना सा माहौल है। ठीक है, और गरीबों के लिए भी हालात ठीक नहीं है, अमीरों के लिए तो बहुत ठीक है। तो वो कहना ये चाह रहा है कि हालात बदल जाएंगे, बारिश खत्म हो जाएगी, सूरज चमकेगा ब्राइटली से, तो ये जो ट्रबल और कैलेमिटी है ये खत्म हो जाएगी और एक नया एरा आ जाएगा। यहाँ से हमें सबक मिलता है कि हमारे ऊपर मुसीबतें आ जाएं, हमारे ऊपर टेंशन्स आ जाएं, हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाएं, उससे घबराना नहीं चाहिए और उसका मुकाबला करना चाहिए। वक्त बदल जाता होता है, वक्त एक जैसा नहीं रहता।
वो अक्सर सुना होगा आपने, मैं भी अक्सर कहा करता हूँ कि जब आपको बहुत ज्यादा ट्रबल, कैलेमिटी, दुख, तकलीफ, परेशानी आ जाए तो आप अपनी रिस्ट को ऐसे जरूर देखा करें। जब आप इस तरह रिस्ट को देखेंगे तो फिर क्या होगा कि आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, रिस्ट को देख के सोचेंगे और कहेंगे कि ये जो मेरे ऊपर कैलेमिटी आई है, उसको रिस्ट को वाच समझ के देखेंगे कि ये वक्त इंशाल्लाह गुजर जाएगा, ये वक्त मेरे पास हमेशा नहीं रहने वाला। इसी तरह अल्लाह बहुत नवाज दे, बहुत खुशियां हो जाएं, बहुत इंजॉयमेंट हो जाए, तब भी आप अपनी रिस्ट को इस तरह जरूर देखा करें और सोचा करें और गौर फिक्र किया करें कि अल्लाह ने अगर मुझे बहुत खुशियां दे दी हैं तो ये वक्त हमेशा रहने वाला नहीं है। तो ये जो है ये आपको गरूर तकबर से बचाता है और वो आपको मायूसी से बचाता है। जब आप दुख तकलीफ में देखेंगे तो आप कहेंगे वक्त गुजर ही जाएगा, तो इसका मतलब है कि मायूस नहीं होंगे। इस तरह आप खुशी में, बहुत ज्यादा दौलत में देखेंगे तो फिर आप कहेंगे कि ये वक्त मेरे पे हमेशा नहीं रहने वाला, तो आप गरूर और तकबर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से वक्त बदल जाता है, आप भी अपने आप को बदलें, मेहनत करें। अब ये हमने पढ़ लिया, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला है जी, हु रोड द पोएम द रेन, किसने लिखी है? W H डेविस रिटन द पोएम द रेन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं, 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। व्हाट डू द रिच लीव्स सिंबलाइज? रिच लीव सिंबलाइज क्या है? लीव्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्री आर रिच लीव्स एज दे ड्रिंक रेन डायरेक्टली, अल्लाह ताला की रहमत उनके ऊपर बरस रही होती है और वो शेयर दे रहे होते हैं रेन का पुअर को। दे आल्सो स्टैंड फॉर रिच पीपल हु हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द प्लेयर्स, यानी अमीर लोगों के पास रसाई होती, डायरेक्ट रसाई होती है अपनी खुशियों की, लग्जरी लाइफ की, इंजॉयमेंट की। तो जो गरीब होते हैं उनके पास इनडायरेक्टली, यानी वो गरीबों से, गरीब उनको थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय पुअर लीव्स ऑन द पोएम द रेन? द लीव्स दैट डू नॉट रिसीव रेन डायरेक्टली आर द पुअर लीव्स होते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करते हैं अपर लीव के ऊपर। अपर लीव के ऊपर जब डायरेक्ट बारिश पड़ती है तो वो थोड़ा थोड़ा कतरा करके लोअर लीव को देते हैं। पुअर लीव्स आल्सो स्टैंड फॉर पुअर पीपल हु डू नॉट, यानी ये पुअर पीपल के लिए ये पुअर लीव्स इस्तेमाल हुए हैं। डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू प्लेजर्स एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ, तो इसीलिए इनको हमने पुअर बोला। हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही हेयर्स द रेन फॉलिंग ऑन द लीव्स? तो वो एक ब्यूटीफुल रिदम्स, ब्यूटीफुल एक म्यूजिक सुनता है, एंजॉय करता है उसको। वो कहता है कि मैं एक साउंड सुनता हूँ, एक आवाज सुनता हूँ। द पोएट enjoys the beautiful rhythms created by rain drops falling on the leaves of the tree. He calls the sound of the rain sweet noise as it pleases his aesthetic sense को करता है, इंजॉय करता है। उसके बाद क्या है जी, वट अकॉर्डिंग द पोएट विल बी इफेक्ट ऑफ द सनशाइन आफ्टर द रेन? तो ये आपने वहां पढ़ा है कि जो भी डार्क ड्रॉप होगा, राउंड ड्रॉप होगा, उसको वो शानदार लाइट जो है वो फिल कर देगी। ये एक सीन होगा, ये एक इफेक्ट होगा। द पोएट सेज दैट ए वंडरस, शानदार, वंडरसफुल लाइट विल फिल ईच डार्क रेन ड्रॉप व्हेन द रेन स्टॉप्स एंड द सन कम्स आउट टू ब्राइटन द होल एटमॉस्फेयर। He says that everything will wear a fresh and beautiful look after the रेन। हर तरफ खूबसूरत का मंजर होता है। आपको पता है जब बारिश खत्म हो जाती है हर तरफ एक खूबसूरत सीन बना होता है, रेनबो आती है, वो डिफरेंट एक माहौल बन जाता है। तो व्हाट डज द पोएट होप? पोएट होप करता है किस चीज की? कहता है जब बारिश रुक जाएगी, सन विल शाइन ब्राइटली एंड वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप। ही होप्स दैट द होल पैनोरामा विल वियर ए लवली लुक आफ्टर द रेन। एक पूरा फिनोमिना, एक पूरी नेचर, एक पूरी कुदरत बारिश रुकने के बाद एक खूबसूरत और प्यारी नजर आएगी, लवली लुक होगी। उसके बाद गिव ब्रीफ समरी इसकी आप बता दें तो आपको पता है ये सीन है बारिश का। पहले स्टैंजा में बारिश के बारे में बताया कि बारिश पत्तों के ऊपर पड़ती है, फिर एक म्यूजिक क्रिएट होता है, फिर वो होप करता है कि रेन स्टॉप हो जाएगी, सन विल शाइन ब्राइटली, वंडरफुल लाइट होगी, फिर ब्राइटन ईच डार्क रेन ड्रॉप। व्हाट इज थीम? क्या है थीम? ऑडियो विजुअल इफेक्ट है प्रोड्यूस्ड बाय द रेन इज वेरी प्लेयर्स एंड द ह्यूमन सेंस। द पोएट बिलीव्स दैट the pinching bitter reality of poverty around us in
काउंटर बैलेंस्ड बाय द रीजनरेशन एंड इनरिचमेंट विच द सनलाइट्स ब्राइट्स होती है। ठीक है, तो ये रेन के बारे में, पोएम के थीम के बारे में बताया हुआ। उसके बाद हाउ कैन ए रेनी डे बी इंजॉयड, जो बारिश का दिन है उसको कैसे एंजॉय कर सकते हैं आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंट पोएम पीपल कैन एंजॉय रेनी डे इन डिफरेंट फैशंस अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट मूड्स, जैसा कि आपका टेस्ट क्या है, आपका मूड्स क्या है। However, it is a pure pleasure to watch nature bathing in rain. नेचर बाथिंग इन रेन के बारे में, यानी इसमें बताया गया है कि हम बारिश को कैसे इंजॉय कर सकते हैं। बारिश के दिनों में कोई समोसे पकोड़े बना के खा के इंजॉय करता है, छोटे बच्चे कागजों की कश्तियां बना के, कागजों के जहाज बना के इंजॉय करते हैं, बारिश के पानी में मतलब बाथिंग करते हैं। इससे मुझे वो एक याद आ गया, याद है मुझे बचपन की अमीरी, याद है मुझे बचपन की अमीरी, मेरे भी जहाज होते थे बारिश के पानी में। यानी वो क्या करता था, मैं कागज के टुकड़ों का जहाज बना के बारिश के पानी में फेंक दिया करता था। ये भी एक एंजॉयमेंट होती है। ठीक है, तो आप हर इंसान का अपना तरीका है बारिश को एंजॉय करने का। व्हाट डू द रिच एंड पुअर लीव सिंबलाइज, रिच लीव स्टैंड फॉर द रिच पीपल, पुअर लीव स्टैंड फॉर द पुअर पीपल, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम द रेन, the main idea rain about two classes of society, rich and poor. The poet symbolized rich leaves to rich people who takes away all the money and the luxuries of life and give to poor which is left behind, यानी अमीरों को वो गरीब देते हैं, अमीर तो एंजॉय करते हैं अपनी जिंदगी को। The poet in this poem has pointed out the difference between the rich and the पुअर, ये रिच और पुअर में फर्क बता रहा है। दूसरा ये रेन, फिर तीसरा ये माहौल चेंज होता है। याद रखिएगा, वक्त तब्दील होता है, तगैयर आता है, तब्दीली आती है। उसके बाद सिनोनिम्स आपके जो एमसीक्यूज की शक्ल में आते हैं आपके पेपर में, जैसे कि आई हेयर रिच लीव्स ऑन द टॉप, रिच लीव कौन से हैं, हैविंग ए लॉट ऑफ रेन, जिनके ऊपर बारिश बहुत ज्यादा पड़ रही होती है। इसी तरह गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, यानी क्या कहते हैं, गिविंग द पुअर कौन से है, लोअर लीव्स हैं, नीचे वाले जिनके ऊपर डायरेक्ट बारिश नहीं पड़ रही होती। इट्स ए स्वीट नॉइज टू हेयर, स्वीट नॉइज का मतलब मिलोडियस साउंड होती है, एक अच्छी आवाज होती है, एक भली आवाज होती है, एक सुरीली आवाज होती है। उसके बाद एंड व्हेन द सन कम्स आउट, कम्स का मतलब अपीयर होना, जाहिर होना, निकलना। कहता है वंडरस लाइट, कहते हैं वंडरफुल लाइट। इट विल बी ए लवली साइट, लवली का मतलब चार्मिंग साइट, कौन सी, चार्मिंग। उसके बाद है इट विल बी लवली साइट, लवली साइट का मतलब यहाँ सीन है। पीछे था लवली का सिनोनिम चार्मिंग, और यहाँ क्या है, साइट का सिनोनिम सीन। आई होप, होप का मतलब एक्सपेक्ट करना, तवक्को करना, उम्मीद रखना। गिविंग द पुअर बीनीथ, बीनीथ का मतलब बिलो, नीचे। उसके बाद आपके सॉल्व्ड एमसीक्यूज होते हैं। हु वाज ड्रिंकिंग रेन, द रेन लीव्स, कौन बारिश का पानी पी रहा है, लीव्स। व्हाट वाज मेकिंग द नॉइज स्वीट, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश के जो कतरे हैं वो असल में जब गिरते हैं तो वो नॉइज स्वीट करते हैं। व्हेन डिड द सन कम्स आउट, कब, जब रेन वुड स्टॉप हो जाएगी। तो ये आपका एमसीक्यूज याद रखेंगे, ये आपके एमसीक्यूज भी आने हैं और सिनोनिम्स भी पेपर में आने हैं। उसके बाद है द राउंड ड्रॉप्स आर ब्राइटनड बाय सनशाइन, यानी जो राउंड ड्रॉप्स है उसको ब्राइट शानदार कौन करेगा, सनशाइन। द पोएट हेयर्स लीव्स, कैसे सुनता है, ड्रिंकिंग रेन, यानी बारिश पीते हुए, बारिश का पानी पीते हुए वो पत्तों को सुनता है। रिच लीव्स ऑन द टॉप गिव अ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप टू, किसको दे रहे होते हैं, यानी रिच लीव्स ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप देते हैं किसको, पुअर लीव्स बीनीथ, यानी जो नीचे वाले पुअर लीव्स हैं उनको एक एक कतरा करके देते हैं। उसके बाद है द नॉइज द पोएट हियर्स इज स्वीट, स्वीट नॉइज है, ये आपको पता होना चाहिए। आई डैश लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप्स व्हेन द सन कम्स आउट, कौन सी लाइट, वंडरस, एक शानदार लाइट। द पोएट होप्स दैट आफ्टर द रेन द सन विल शाइन ब्राइटली, ये आपके एमसीक्यूज शक्ल में आने हैं, ये फ्री के नंबर हैं तो आपने इनको याद करना है। ठीक है, मेरे आपने 20 पोएम के 20 लेक्चर जब आप इस तरह ले लेंगे तो आपके पोएम्स इंशाल्लाह 100% रेडी हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद है द पोएट होप्स दैट आफ्टर द रेन द सन विल शाइन एंड इट विल बी लवली साइट, कौन सा साइट होगा, लवली साइट होगा। हु इज द पोएट ऑफ द रेन पोएम, डब्ल्यू एच डेविस है, ये एमसीक्यूज आ सकता है।
हाउ डज द नॉइज ऑफ द रेन साउंड टू द पोएट, स्वीट नॉइज है। ठीक है। तो थैंक यू, आप लोगों ने ये कंप्लीट लेक्चर सुना। आप सारी या मतलब हमारी पोएम्स की सीरीज को सुने। इंशाल्लाह आपके नंबर भी 90 to 100% के दरमियान में होंगे। आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जिसके रिलेटेड भी आपको वीडियोस चाहिए, स्लाइड नोट्स चाहिए, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आ जाइए। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, हमारा एडमिन आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। हम आपकी हेल्प के लिए हैं, हम आपकी सपोर्ट के लिए हैं। आप मेहनत करें, स्ट्रगल करें, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे। तो चलें जी, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी की वीडियो एंड थैंक यू।